इजराइल हमास जंग में 13 दिन का खौफनाक वक्त बीत चुका है और हर मोर्चे से आज तक संवाददाता जंग के हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहे हैं। उनमें से एक हमारे सहयोगी जो वापस वतन आ चुके हैं, स्टूडियो में आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपनी आंखों देखी बताएंगे आपको हमला, बदला, जंग, मौत, मातम, जिंदगी। एक रिपोर्टर की वॉर डायरी ऐसे लफ्जों से भरी पड़ी है। वो रिपोर्टर बारूद के गंध में जीता है, मिसाइल हमले के बीच लाइव रहता है। मोर्चे से लौटकर आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या देखा, क्या समझा, महसूस किया, कब डर लगा। लेकिन पहले उनकी रिपोर्ट की एक पूरी झलक दिखाते हैं आपको। पर फिर से अचानक से हमला हो गया है। सायरन 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 सायरन, सीढ़ियों के पहिए देखिए, धमाके शुरू। सायरन बजा, एक बार फिर सायरन बजा है और तुरंत हमें कहा गया कि यहां से अंदर भागे। जैसे ही ये जंग के वो गहरे घने बादल हैं जहां रॉकेट गरज रहे हैं। आज तक के वॉर रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा इजराइल से लौटकर अपनी वॉर डायरी के वो पन्ने आपके सामने पलट रहे हैं। आशुतोष मिश्रा ने तेल अवीव पहुंचते ही वो मंजर देखा जहां ये शहर हमास के हमले का असर झेल रहा था। अचानक से सायरन बजा है। इस समय तेल अवीव शहर से हवाओं में बारूदी गंध घुली मिली थी। तेल अवीव से 60 किलोमीटर दूर एश्केलोन शहर, जहां हमास के रॉकेटों पर सब कुछ खत्म कर देने का टारगेट था। तमाम सारे दर्शक जो सुन पा रहे हैं, ये दरअसल एश्केलोन का बाहरी इलाका है। हमास की ओर से लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। तबाही जो देखी, दर्द और डर जो समझा, वो भूला नहीं जा सकता। एश्केलोन शहर ने हमें सिखाया कि जिंदगी किस कदर खतरे में कटती है। सायरन बजते ही घर घर में ये बंकर बाशिंदों के कवच बन जाते हैं। सायरन 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 बजा बहुत तेजी से। और सायरन के बाद एक ही तरीका होता है, सबसे पहले जो स्टेयरकेस है वहां भागे। बहुत तेजी से सायरन बजा है और सायरन के बाद देखिए आवाज शुरू, धमाके शुरू। ये तमाम लोग भाग करके आए हैं। ये देखिए इस तरह के बंकर हर फ्लोर पर बनाए गए। जैसे आपको धमाका सुनाई दे, आपको सबसे पहले इसमें आ जाना है। वॉर रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा एश्केलोन से खतरे के बीच लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस बीच कई दफा गोलियों की रेंज में आते आते बचे। सायरन बजते ही तुरंत कहा गया कि यहाँ से सीढ़ियों के पहिए देखिए, धमाके शुरू। तेल अवीव से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर शहर है सेड्रोट। छोटा शहर, खूबसूरत शहर, लेकिन आतंक और हमलों से दहकता हुआ। धीरे धीरे घोस्ट टाउन में, भूतिया शहर जिसे कहा जाता है, उसमें तब्दील हो रहे हैं। सेड्रोट के सबसे आखिरी हिस्से में हम आए हैं। अब चलते हैं तेल अवीव से करीब 70-80 किलोमीटर दूर रईम कस्बे की तरफ। गाजा पट्टी से सटे इसी शहर पर हमास के आतंकी सबसे पहले आंधी तूफान की तरह टूट पड़े थे। पार्टी का जश्न शोक में बदल चुका था और हमने इस सदमे को महसूस किया। इजराइल से वॉर रिपोर्टिंग कर वापस लौटे आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, अब आपको बताते हैं कि विभीषिका झेल रहे हैं दोनों देश, इजराइल और फलस्तीन। दोनों देशों के नागरिक मारे जा चुके हैं, लेकिन गवा रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा जो स्टूडियो में मौजूद हैं। अब इन्हीं से हम समझेंगे, क्योंकि आशुतोष जरा फ्लैशबैक में जाइए। आप जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां पर रॉकेट्स गिर रहे थे, सायरन बज रहा था, बंकर में लोग भाग रहे थे। कैसा खौफनाक मंजर था, आंखों देखी। आप बताइए हमारे दर्शकों को। ये समझिए कि जब आप अचानक किसी जगह पे खड़े हों और पहली बार जब आपको ये पता चले कि सायरन बजा है और इस सायरन का मतलब है कि एक मिसाइल आ रही है। पहले दिन जब हम टेल अवीव से एश्केलोन पहुंचे थे और अचानक से खुले मैदान, पहले जहां गए वहां पर घरों में काफी धमाका हुआ था, सब कुछ जलकर राख हो गया था। वहां से रिपोर्ट करते हुए एक और जगह पता चली जहां मॉल पर अटैक हुआ है। जैसे मैं वहां पर पहुंचा और कुछ ही देर की बात थी, एक सायरन बजा और चूंकि वहां आसपास कोई था नहीं, तो पहले दिन आप ये नहीं समझ पाते कि आपको जाना कहां पर है, किस शेल्टर हाउस में कहां जाना है। वहां पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अचानक सायरन बजता और जब तक मैं अपना सारे इक्विपमेंट उठाता, अपनी जो किट थी वो तैयार करता, अचानक सर के ऊपर से चमकदार रोशनी दिखाई पड़ी।
ये समझना फिर तुरंत आसान हो गया कि दरअसल ये वही रॉकेट है और उसका काउंटर रिटेलिएशन चूंकि पीछे की तरफ से आयरन डोम सिस्टम ने फायर किया था, तो लगा आसमान में आतिशबाजी हो रही है। लेकिन जब उसके धमाके सुनाई दिए और उन धमाकों ने दिल को दहला दिया, वो शायद एक रिपोर्टर के लिए डर का पहला मंजर, क्योंकि पूरा खुला मैदान, आसपास इक्का दुक्का इमारत और सर के ऊपर से हो रहे धमाके। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये उस समय की बात है कि दरअसल बाहर मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था और अचानक से सायरन बजा, लेकिन तब तक ये पता चल चुका था कि दरअसल सायरन करता क्या है। उस सायरन के बाद आपको कहां जाना होता है। शेल्टर नहीं था, लेकिन इमारत जो थी, हर इमारत में जो इलाका होता है दरअसल जहां पर सीढ़ियां होती हैं, ये एक प्रोटोकॉल है कि अगर आपको शेल्टर नहीं मिला तो आप सीढ़ियों पर पहुंच जाएं। अब आप मुझे जहां देख रहे हैं दरअसल ये सीढ़ियों का हिस्सा है कि वहां चला जाऊं, रॉकेट अगर फटता है, धमाका होता है, उसके टुकड़े नीचे गिरते हैं। जब आप भाग रहे थे, सायरन की आवाज आ रही थी। एक बार दर्शकों को हम फुल स्क्रीन में इसको दिखा देते हैं और सुनवाते कि किस तरह से डर का माहौल था। सायरन 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 बजा बहुत तेजी से और सायरन के बाद एक ही तरीका होता है, सबसे पहले जो स्टेयरकेस है वहां भागे। बहुत तेजी से सायरन बजा है और सायरन के बाद देखिए आवाज शुरू, धमाके शुरू। ये तमाम लोग भाग करके आए हैं। तो खौफ का ये मंजर है, आपको पता नहीं है कि अगली घड़ी क्या होने वाली है। 1 सेकंड की चूक, आपका काम तमाम। ये है युद्ध। चलिए अब देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था जब लोग भाग रहे थे बंकर की तरफ। आशुतोष जरा बताइएगा कितनी संख्या होगी, कैसे लोग भागते थे, कैसे उसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, महिलाएं भी होंगे। देखिए रॉकेट तो पहचानता नहीं है ना कि उसके सामने उसके निशाने पर कौन है। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये दरअसल एक घर था, वहां पर रॉकेट ने पूरी दीवार को भेद दिया था। वहां मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और तीसरी मंजिल तक उसका इंपैक्ट गया था। मैं इस घर में गया और इस घर में जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक सायरन बजा और सायरन से डर इसलिए हुआ कि एक महिला जो थी वो बाहर चली गई थी और वो सायरन काफी लंबा था और तब तक धमाके भी सुनाई देने लगे। पूरा परिवार दहशत में था कि बाहर से उस महिला को, क्योंकि ठीक एक दिन पहले वहां रॉकेट का हमला हुआ था, उनके घर के नीचे गिरा था टुकड़ा, वो उनको तुरंत पकड़ के लाए। और तब ये मेरे लिए जरूरी था कि लोगों को हम ये दिखा सके कि दरअसल करना क्या होता और ये बहुत लोगों के लिए जानकारी भी काम आती। तो जब हम उनके साथ हमें लेके, मेरा कैमरा उस समय ऑन था, तुरंत उन्होंने कहा घर के पीछे हिस्से में चलिए, वहां शेल्टर है। उसे वो सेफ हाउस कहते हैं। सेफ हाउस घर के बीच की ऐसी दीवार है जिसमें लोहे की परत है और वो एक तरह का बंकर का काम करती है। हर बिल्डिंग्स में मौजूद है सेफ हाउस। ये बेहद जरूरी है। इजराइल में अगर आप कोई निर्माण कर रहे हैं तो नक्शे के तहत उस सेफ हाउस बनाना बेहद आवश्यक है। अगर अपार्टमेंट है तो हर फ्लोर पर कम से कम 2 सेफ हाउस होने बेहद आवश्यक है। ठीक है, अब जो हम तस्वीर थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले दिखा रहे थे जब वो म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा था, उसके बारे में जरा, उस एरिया के बारे में बताइए कि जहां ये म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था वो कितनी दूरी पर है बॉर्डर गाजा से, और लोग उतने खुले में कैसे एंजॉय कर रहे थे। कुछ रिपोर्टिंग की तमाम तस्वीरें जो आशुतोष मिश्रा हमारे लौटे हैं, हमारे सहयोगी, और पल पल का खतरा वहां पर रहा है। ये देखिए तमाम तस्वीरें आशुतोष आप ही की दिखा रहे हैं। 11 अक्टूबर आशुतोष मिश्रा की है, जरा दिखाइए और बताइए इसके बारे में कि अब कहां थे आप। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं, इनको याद करके एक बार फिर सब कुछ जैसे कि आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो दरअसल ये फ्लैशबैक में जाने वाला लम्हा है। ये आप सोचिए इतनी मोटी दीवार टूट गई थी, बंकर का हिस्सा, रॉकेट के टुकड़े जहां तहां बिखरे पड़े थे, और सबसे खौफनाक तब होता था, अब ये देखिए यहाँ पूरी इमारत को जो है जमींदोज कर दिया था एस्केलॉन इलाके में। तो डर तो होता था, और जब आपके ऊपर खतरा हो तो आप उन खतरों से निपटे तो निपटे कैसे। बड़े बड़े रॉकेट के टुकड़े हाथ में उठाते थे जिनका अब ये देखिए कहीं पर ब्लड के निशान हैं, ये यहाँ गोलियां चली इन गाड़ियों में, नीचे बगल में एक बच्चे का जूता है। जब मैंने वो सारी चीजें देखी कि कैसे आतंकियों ने पूरी तरह इस हमले को अंजाम दिया था, मतलब बर्बरता से गोलियां चलाना, रॉकेट। उन्होंने दरअसल इस बार ऐसा लगा कि हमास का जो हमला था वो इजराइल स्टेट के लिए नहीं, इजराइल में रहने वाले नागरिकों को निशाना बनाना था, और इसीलिए अंधाधुंध चाहे गोलीबारी हो चाहे रॉकेट हो। अब सोचिए इतनी मोटी दीवार अगर भेद सकता है तो वो कम से कम 160 कैलिबर का रॉकेट होना चाहिए। घरों के लोग अंदर दहशत में भागे, और मैं आपको बताऊं कि वो सारे के सारे शहर इस समय घोस्ट टाउन बन चुके हैं। सब कुछ लगभग जिन इलाकों में गोलीबारी हुई थी वहां से उनको खाली कराया गया है। ज्यादातर इलाका, ये जो आप समझ लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये गजा बॉर्डर के बेहद पास मरुस्थल जिसे हम कहते हैं, ये मरुस्थली इलाका है, बहुत खुला टेरेन है, और इन इलाकों में गजा की सीमा 1 से 2 से 3 किलोमीटर की ही लगती है। शहर थोड़ी दूर हैं, लेकिन हमास के आतंकी इन मरुस्थलों को पार करके शहर में घुस आए थे। अब ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये बेरी किबुत्स कहा जाता है। सीमा पर जो छोटे छोटे गांव होते हैं हमारे पास, उनको वहां किबुत्स कहते हैं। रेईम किबुत्स है,
बेरी किबुत्स है, इन इलाकों में कहीं ग्लाइडर से घुसे, कहीं जाकर के, जैसे बेरी का इलाका है वहां पर तो उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में बंधक बनाया। समझ नहीं आया आशुतोष की इजरायली फोर्स उस दिन थी कहां, सुरक्षाकर्मी थे कहां? फेस्टिवल की वजह से नहीं थे या फिर कुछ और वजह थी? शुक्रवार की शाम को दरअसल शबात का समय होता है। शुक्रवार से लेकर के जो शबात होता है दरअसल यहूदियों के लिए बहुत पवित्र दिन है, वो उसे अपना सप्ताहांत मानते हैं और शाम को 6 बजे के बाद जब शबात होती है वो गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, ट्रेनें वहां बंद हो जाती हैं, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, वो बिजली भी इस्तेमाल नहीं करते, लिफ्ट में नहीं जाते, किसी से बात नहीं करते। अगर मैं उसमें किसी का इंटरव्यू करना चाहूं तो वो भी बेहद मुश्किल था। इन सब के बीच दरअसल वहां के लोग रिलैक्स थे, आप ये समझिए। शायद संभवतः सेना भी जो उसका हिस्सा है ये बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे, उनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी कोई तैयारी थी। इसलिए उस दिन की नाकामयाबी से मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था इजराइल की सेना, उनकी एजेंसी। आईडीएफ को भी भनक नहीं लगी, मोसाद को भी भनक नहीं लगी, अमेरिका को भी भनक नहीं लगी। इसी का नतीजा था कि पहली बार कबूल किया था और उन्होंने सॉरी कहा था। लेकिन मेरा एक सवाल है, विदेशी पत्रकार की भी जान गई, 6-7 लोग उसमें जख्मी हुए और जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारे आज तक के दर्शकों को वहां पल पल की खबर आपके माध्यम से हम दिखा रहे थे, डर लगा आशुतोष कि कोई रॉकेट कब गिर जाए पता ही नहीं? जब एक बार ऐसा हुआ था, जब पहले दिन हमने देखा कि ऊपर से रॉकेट जा रहा था और बगल में धमाका हुआ, काला धुआं उठा और मुझे भागना, ये नहीं पता था ना कि पहले कहां भागे, आपको शहर में आते ये जानकारियां नहीं मिलती हैं। एक बार और ऐसे, और आपकी की रिपोर्टिंग की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ये आप इन सब जगहों पर रॉकेट, ये बड़ा सा रॉकेट का टुकड़ा है लगे जो हमास की ओर से दागा गया था। और जब खुली जगहों पर भागे, जब शेल्टर नहीं मिला, सायरन बजा और बमबारी ऊपर होने लगी थी और आयरन डोम उसे न्यूट्रलाइज कर रहा था, तो डर ये था कि दरअसल जब वो रॉकेट उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा तो उसके टुकड़े जो है वो जमीन पर गिरने लगेंगे, तब हम खुद को बचाएं कैसे। तो वो एक अपने आप में बड़ी चुनौती थी। जल्दी से अपडेट कर दीजिए हमारे दर्शकों को, और तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आपने एक बात कही कि छोटे बच्चे का शूज वहां पड़ा हुआ था, मार्मिक तस्वीर होगी। तेल अवीव सुरक्षित क्यों है और जो दोनों इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो क्यों हुए थे, हम पूछेंगे आपसे। लेकिन गाजा पट्टी के बिल्कुल पास रईम इलाके में वो दिन जश्न का था और आज मौत मातम में तब्दील हो चुका पूरा इलाका। यहीं सबसे पहले हमास ने हमला बोला था। हमारे वॉर रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं यहां तक पहुंचे थे, लेकिन टैंक्स और फायरिंग के हालात में फंस गए। आपको दिखा देते हैं वहां से इनकी रिपोर्ट। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आशुतोष, जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, दर्शकों को बताइए। ये दरअसल रीम का इलाका है। रीम भी एक किबुत्स है और गजा की सीमा से जो सबसे पहला मरुस्थल पार करते ही वहां दरअसल थोड़े से बहुत कम संख्या में जंगल है, बहुत ज्यादा घने नहीं है। और इस इलाके में दरअसल पार्टी हो रही थी। यहाँ ओफकिम इलाका भी है, तो यहाँ पर दरअसल ये वल्नरेबल है क्योंकि आतंकी भी घुस जाते हैं। जब मैं वहां पहुंचा उस समय तो ग्लाइडर आए थे और ग्लाइडर जब आए, और ये आप जो देख रहे हैं कि फायरिंग के निशान है, नुकसान हुआ पड़ा है, और यहाँ आतंकी ग्लाइडर से घुसे और इसी पर्व में उन्होंने अंधाधुंध गोलियां की, बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो उस समय हमें गाड़ी से नहीं उतरने दिया गया क्योंकि एक कर्नल थे, उन्होंने बताया कि आप यहाँ से जाइए क्योंकि यहाँ एक आतंकी घुस चुका है और ऐसे में खतरा है कि वो स्नाइपर कहीं छुपा हो सकता है, गोली मार सकता है। तो वो एक डरावना था और सब कुछ कैमरे पर कैद हो रहा था। लेकिन जब मैं आगे उतरा तो देखा बड़ी टैंक की पूरी प्लाटून है जो इस इलाके से गुजर रही, बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो वहां खड़ा होना भी बेहद मुश्किल था क्योंकि इस इलाके में उनको अब सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि दरअसल आतंकी जो है अंदर घुस सकते हैं, घुसपैठ कर सकते हैं और अभी भी वो निशाना बना सकते हैं सिविलियंस को, नागरिकों को।